ऐसा था, पहले आदमी पीने वाले कम थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस ने बढ़ा दिए। अच्छा, ये कांग्रेस ने बढ़ा दिए बाप रे, ये भी बात कांग्रेस कांग्रेस पीने वाले। तो मतलब आप कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि हम बीजेपी के हैं। बीजेपी के हैं। 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल 2014 का रिकॉर्ड होगा। यूपी में बीजेपी की सरकार यूपी में है, बीजेपी सरकार सेंट्रल में बैठी है और अमित शाह के अंडर में नफरत है वो नहीं फैलनी चाहिए। जी। सारे इस देश के निवासी हैं, बिल्कुल। है ना, पैदा यहीं हुए हैं, उनके बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं, आजादी में भी सबका योगदान है। ऐसा नहीं है कि अकेले याद रखें। इंडिया में किसको पसंद करते हैं, जल्दी से बताएं। इंडिया और आप एनडीए को पसंद करते हैं। मैं एनडीए को पसंद करता मरने के लिए जगह नहीं है कहीं पे कि एक कारगिल का सैनिक जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी उसकी पत्नी को नग्न घुमाया जाए। हिंदू मुस्लिम करवा के लड़ाई करवाते हैं और नहीं करवाते कुछ भी। अच्छा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम और क्या करवाती है बताओ, क्या करा? 10 साल दिए इन्होंने। ये काम हुआ है 10 साल में 9.5 साल में ये काम किया। बात करने को नहीं है तैयार। केवल ये व्हाट्सएप पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, फेक न्यूज आती है उसके। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। एनडीए वर्सेस इंडिया नाम एक ऐसा दिया जो कहीं ना कहीं भावुकता को लाता है, जो देश से कहीं ना कहीं उन भावों को जोड़ता है। तो क्या विपक्ष ने एक ऐसा पासा फेंका जो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है, या फिर बीजेपी इतनी मजबूत है कि तीसरी बार आने के लिए तैयार है? पर इन सब बातों के बीच में अगर मैं एक बात करूं कि चौक चौराहों पर माहौल गर्म है। जब से विपक्ष ने एक नया नाम दिया है, चर्चाएं शुरू हैं। उनके विरोध में भी बोला जा रहा है, उनके पक्ष में भी बोला जा रहा है, और उसके बाद अब हर जगह तैयारियां भी शुरू हैं। गुट बने हैं। एनडीए ने भी अपना एक बड़ा गुट तैयार किया है, वहीं विपक्ष ने भी तैयार किया है। लोगों के अंदर दिलचस्पी है कि इस बार के चुनाव में क्या होगा। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपसे शुरुआत करती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं यूपी के अंदाज में, क्या यहाँ से बातें निकालते? पहली चीज आपको सरकार की क्या अच्छी लगी है जो कैमरे पर बताना चाहते हैं, या फिर कैसा माहौल इस समय बीजेपी का बना हुआ है? बीजेपी का जो माहौल अब से पहले बना हुआ उससे भी बेहतर बना हुआ है। तो मतलब आने वाले 2014 का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेगा और 2024 में भी 300 के पार आएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं 2014, 19 सब फेल। 2024 कुछ नया रंग लाएगा। और विपक्ष का जो गठबंधन बना है, हाँ, और इंडिया नाम रखा है, उसको कैसे बीट कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? नहीं, बीट क्या, उसमें मेरी बात सुनो। हाँ। इंडिया नाम तो हमारे पूर्व पहले हिंदुस्तान का, हिंदी में तो हिंदुस्तान था, भारत था। हाँ। अब इन्होंने इंडिया नाम रख दिया। इंडिया तो पहले से कहते ही आ रहे हैं, इन्होंने कौन सा नया नाम रखा? इंडिया। विरोध के लिए इनके पास कुछ बचा नहीं, अब इंडिया का भी विरोध कर लेंगे ये लोग। विरोध तो चलेगा ही चलेगा आगे। अच्छा, नाम का विरोध चलने वाला है। नाम का, इंडिया के नाम का विरोध चल रहा है। अच्छा, हाँ। तो अभी फिलहाल की राजनीति कैसी लग रही है आपको? अगर मैं बात करूं जो भी अभी नहीं, हमारी बीजेपी की बढ़िया चल रही है। तो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है 100%। 100%। काम ऐसे क्या है जो आपके अंदर प्रभाव बना के बैठे हैं कि भाई ये 3-4 काम बहुत अच्छे हुए हैं और मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए? नहीं, देखो मेरी बात, हमारे देश के लिए जो मोदी जी ने करा है, हमारी जो मिलिट्री फोर्स है, उसके लिए जो उन्होंने करा है, जो फोर्स बाहर से वो फोर्स हमारे के काम को आप पहले डिफेंस के, सबसे पहले डिफेंस कर लिया जाएगा। दूसरी बात, बेरोजगारी खूब थी पहले कांग्रेस के टाइम में। अब बेरोजगारी पर काम हुआ है सरकार में, खूब हुआ है। क्या काम हुआ है बताओ? सेना के लिए क्या काम? नहीं, सेना का काम कर दिया 4 साल की। 4 साल में क्या होगा बताओ? छोड़ो तुम, 8 साल रोजगारी इतनी है कि कहीं भी देखो जाकर के हर आदमी आपने थोड़ी मिलेगा। और क्या रोजगार मिलेगा पढ़ने लिखने वाले को? नहीं, आर्मी का पाना कर रहे किसी के भी। हाँ, किसके कर रहे बताओ? पहले पानी कर जावे, डिफेंस को मजबूत किया गया, बिल्कुल एकदम मजबूत किया गया, उसके लिए काम हुआ है। आप बताइए जी, क्या कह रहे हैं? जी, बीजेपी ने कोई युद्ध भी लड़ा है? हाँ। लड़ा कोई युद्ध आज तक बीजेपी ने? कांग्रेस ने 4 युद्ध लड़े हैं कांग्रेस ने। हाँ, गिनवाएंगे। पुलवामा ना गिनवाए? हाँ, पुलवामा का जवाब लिया, ठीक है। वो उसमें सैनिक मरवा दिया हमारे ले जाके।
ऐसा क्यों? वो युद्ध था। आपको फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी। हम तो साफ कहेंगे जी, फैक्ट पे बात करनी पड़ेगी। बोल रहे हैं 2014, 19 सबके रिकॉर्ड। अब ये तो इनकी इच्छा है, अपने मुंह के आगे जो मर्जी ये कहें, बाकी कुछ भी नहीं है धरातल पे। आप ये बताओ बेरोजगारी पे कितना काम हुआ, शिक्षा काम हुआ, कांग्रेस ने जितना नहीं किया उतना बीजेपी अरे ने किया। जो हाँ काम हुआ है, इन्होंने देश की जो मानते हैं संपत्ति जो काम हुआ है, काम क्या हुआ सुन तो लो। काम का क्या, LIC बिक गई, भेल बिक गई, हवाई अड्डे बिक गए, रेल बिक गई, ये काम हुआ है। ये काम हुआ है 10 साल में, 9.5 साल में ये काम किया है इन्होंने। LIC बिक गई, रेलवे बिक गया, हवाई अड्डे बिक गए, बंदरगाह बिक गए, और क्या बताओ शिक्षा के काम में क्या हुआ है? जब आप मांग रहे हैं उसको बेचना समझते हैं क्या आप? और क्या बेच ही दिया है। अब क्या है, जो पहले हमारे यहाँ आरक्षण नीति के अनुसार जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाती थी, उन्हें कहाँ मिलेगी नौकरी? कहाँ उनका आरक्षण है? जो दबे थे, कुचले थे, पिछड़े थे, उन्हें सरकार कैसे नौकरी देगी? जब उन्होंने अपने सारे सरकारी संस्थान ही बेच दिए या लीज पे दे दिए, तो सरकारी नौकरियां कहाँ मिलेंगी? जो हमारे देश के अंदर ऐसे समाज हैं, ऐसे वर्ग के लोग हैं जो दबे हैं, शोषित हैं, वो आरक्षण की नीति के अनुसार उनको नौकरियां मिल जाती थी। लेकिन अब क्या होगा, ये इन लोगों को तो बस दिखाई दे रहा, आंखों पे हाथ रखे हूँ। इंडिया में किसको पसंद करते हैं जल्दी से बताएं। इंडिया। और आप एनडीए को पसंद करते हैं? हम एनडीए को पसंद करते हैं और ऑप्शन पहले से ही। चलिए क्या कह रहे हैं? RLD को वोट देंगे, इंडिया को ये कैसा पसंद? हाँ यही तो पसंद है। आप बताइए जी, आप क्या सोच रहे हैं? सबकी बातें को सुन रहे हैं, माहौल बढ़िया क्या कह रहे है, क्या होने वाला है? पूरे देश भर में चुनाव है, विदेश में भी बैठे लोग देखते हैं कि भारत में इस बार क्या होगा, तो क्या होने वाला अब क्या भारत में बढ़िया से बढ़िया होगा, फर्स्ट क्लास होएगा। मोदी जी सीट पे आएंगे, बढ़िया बढ़िया करेंगे है? मान मतलब मोदी जी के हित में जाने वाली है बात। हाँ जी। 2 बार मोदी तो हुआ, तीसरी बार भी होगा। तीसरी बार मोदी क्या होगा? करेगा मोदी। हाँ, और मोदी ने बड़े रास्ते, देखो जी हमें रास्तों की बहुत परेशानी, अब सब बाईपास ऐसे बना दिए हैं रास्तों के लिए। टोल न दे रहे, कहीं भी जहाज उतार लो ऐसा है, कहीं भी जहाज उतार लो ऐसा रोड बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। बोल रहे रोड ऐसे बने, रोड जो बने हैं, जो रोड जो हुई हैं तैयार, उन पर टोल ना दे रहे। सरकार ने क्या बनाया? सरकार सड़क बनाती और ये कहती कि जाइए आपका टोल नहीं लग रहा, तो मान दे सरकार बना रही है। सब प्राइवेट कंपनियां सड़कें बना रही हैं, उन पर टोल दे रहे हो, तो क्या सरकार दे रही है? कहेंगे सरकारी खजाना खाली होता है। एक छोटी सी एक शैम्पू के पाउच से लगा करके हर चीज पे आप GST दे रहे हो, टैक्स दे रहे हो, हर चीज पे टैक्स दे रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या दे रही है? अच्छा, अच्छी सड़कें भी नहीं दे सकती। आपने कहा कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो बीजेपी ने नहीं किया? इस कांग्रेस ने या भाजपा से पूर्व की जितनी सरकारें थी, इन्होंने देश में अमन चैन स्थापित करने का काम किया था। हमारे देश के अंदर सभी जाति और कई धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन अब जो पिछले लगभग 9 साल से 10 साल से यहाँ भाई भाई के बीच में दीवार पाट दी गई है और इतना जहर घोल दिया गया है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस देश के कई टुकड़े हो सकते हैं जिस तरह की विचारधारा। अमन चैन कहाँ गया ये बताइए? कौन कौन से ऐसे उदाहरण बता रहे हैं आपके? आप कह रहे हैं कि भैया अमन चैन खत्म हो गया, कांग्रेस तो लाई थी पर बीजेपी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। बताइए। बीजेपी ने इसलिए बिगाड़ दिया, आप 3 दिन पहले का देखिए मनेसर में क्या हुआ, नू में क्या हुआ, क्या छोके उन पे दोषियों पे कार्रवाई कैसे नहीं हो रही, बताइए आप मुझको। चलिए आती हूँ, और भी आने वाली है सरकार बीजेपी की, बंगाल में भी आने वाली है बीजेपी का, अब ये चुनाव होगा ना, कुछ बीजेपी में करने वाले। हाँ बीजेपी। बताइए, बहुत देर से आपको निराशा थी, आपके पास नहीं आ पाई, मैं बताइए। योगी से बढ़िया यूपी में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हो आज तक। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा में भी योगी जो है 70-75 सीट जीतेगा। अच्छा, यूपी में। हाँ, यहाँ विरोध बताइए कौन है? विरोध है कोई? जीतेगा कम आई नहीं सकती, बड़ा प्रभाव है। हाँ, क्या कह रहे हैं या जवाब दे? इतनी सारी चीजें ऐसा है, हो क्या रहा है अब? अभी इन्होंने कहा कि कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, कि कोई भी कुछ दंगा नहीं है। अरे जो कोई आवाज उठाने वाला है उसके खिलाफ ED पुलिस हो जाती थी, तो वो कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हो। दिन में बहस खुलती थी, दिन में बहस खुलती थी, न्यूज़पेपर उठा के होता है, FIR तक नहीं होती थी, खुलती थी। या इनके कहने के अनुसार तो चैन लूटे, बैंक तक लूटे जा रहे हैं, ATM लूटे जा रहे हैं, गन लगा के रोला। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आज के अमर उजाला में पढ़िए, जगह जगह क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये आपराधिक लाभ क्यों बढ़ रहा है? दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा, दिल्ली तो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ पर पे आज के अखबार में थी 17 बार एक आदमी पे चाकू से वार किया गया। क्यों हो रहा है ये?
क्यों अपराधिक बढ़ रहा है? जवाब मांग रहे हैं। क्राइम खत्म करने की क्राइम बात थी, खत्म करने का- क्राइम फ्री करने की बात थी, मुद्दे पर तो यूपी में नहीं हुआ वो चाकूवार, यूपी में, दिल्ली में होगा, यूपी में बीजेपी नहीं। की सरकार यूपी में है, बीजेपी की सरकार सेंट्रल में बैठी है और अमित शाह के अंडर में दिल्ली की पुलिस है। को मकान सहित सबको ढहा देंगे। जो केंद्र की बुलडोजर चले जिम्मेदारी हैं क्या नहीं है? यूपी में, केंद्र की जिम्मेदारी क्या है ये बताइए। केंद्र जो है वो सही है, संभालेंगे। हाँ, लेकिन दिल्ली की पुलिस ढीली है। क्या सवाल अच्छा, तो वो ऐसी है। सारा असलियत में तो सारा देश ही ढीला कर दिया इन लोगों ने। सब कुछ बना रहा हूं। सब कुछ केवल और केवल 2 किलो चावल 2 किलो गेहूं में इन्होंने देश की जनता को मूर्ख बना दिया। गैस की कोई नहीं कर रहा बात को। गैस का सिलेंडर 1150 का होगा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया, कोई बोलने के तैयार नहीं है। दिल्ली के अंदर स्कूल की व्यवस्था कितनी अच्छी है। यूपी के अंदर क्या है? यूपी के अंदर जो सरकारी स्कूल हैं जहाँ पे गरीब बच्चों को शिक्षा मिल सकती है, उनकी हालत क्या है? वहाँ शिक्षक नहीं है। क्या काम हो रहा है बताएं आप? जो लोगों की अच्छी चिकित्सा की, अच्छी शिक्षा की जो मूलभूत जरूरतें हैं, उन पे क्या काम हुआ है बताइए आप मुझको। तो मतलब आप कह रहे हैं मुद्दे की बात नहीं हो पाएगी। कोई भी आदमी मुद्दे की बात करने को नहीं है तैयार। केवल और केवल ये व्हाट्सएप पर देखते हैं कि क्या हो रहा है, फेक न्यूज आती है, उसके अनुसार यहाँ बोल रहे हैं। आप खुद जानते हो, टीवी में देख रहे हो कि जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ जो सरकारी स्कूल थे उनकी क्या स्थिति है देखो आप। उनमें शिक्षक नहीं है, बच्चे पढ़ने को तैयार नहीं है। बढ़िया स्कूल चल रहे हैं, जगह जगह स्कूल बढ़िया चल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ मिल रहा है। महरौली गांव में 3 स्कूल हैं, 3 में से 4 शिक्षक हैं 3 स्कूलों के अंदर। रजापुर गांव में 2 स्कूल हैं, वहाँ 3 शिक्षक हैं। सिलेंडर क्या मतलब है? बताइए। सुनो, सिलेंडर में जवाब मैं इसलिए दे रहा हूँ मैम आपको। और भी बहुत सारी बातें बाकी हैं। मणिपुर भी बाकी है। मणिपुर में क्या है? हाँ, क्या अरे है? ये मणिपुर में जो दंगा भटका रहे कांग्रेस वाले करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं दंगा कांग्रेस ने करवाया। मणिपुर के जो सीएम है वो कह रहे हैं ये तो यहाँ सोइयों की घटना हो गई है इस तरीके की। ये डूब मरने के लिए अमित शाह जी के लिए भी और केंद्र सरकार के डूब मरने के लिए जगह नहीं है कहीं पे कि एक कारगिल का सैनिक जिसने कारगिल में लड़ाई लड़ी, उसकी पत्नी को नग्न घुमाया जाता है, उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है और सब मुंह बंद करके बैठे देख रहे हैं तमाशा। झूठ नहीं है ये। जवाब दे। सिलेंडर का जवाब मैं ही दूंगा। दिन आप बंद रहे, आप घर से बाहर नहीं निकले, यानी कि वो बीजेपी नेताओं पर सवाल उठा रहे। नहीं उठा रहे हैं ना सवाल। मेरी बात सुनिए आप, पहले कांग्रेस राज में हुआ था, मणिपुर में हुआ था। सरकार तोड़ने के काम से कहीं फुर्सत मिले विधायक नहीं हुआ है, नहीं हुआ। आज नया नहीं हुआ। जिस टाइम गृह मंत्री राजेश पायलट थे कांग्रेस सरकार में, सिर्फ 2 घंटे वहाँ रुके। आज अमित शाह की सरकार में ये कांड हुआ तो 3 दिन पड़े रहे हैं। पड़े रहे हैं ना, जाके देखा नहीं ना, जो पीड़ित थे उनसे हवा लिया। आपने कहा पीड़ित वो को कह रहे हैं 2 दिवसीय दौरे पर गया है पूरा विपक्ष, उसकी बात कर रहे हैं वो। नहीं उन्होंने कुछ और कहा है। नहीं मैं आपको सुनो, मैं क्या बात कर। सांसद गए वहाँ विपक्ष से इंडिया के 20 सांसद गए। उन्होंने जाके उन क्षेत्र का जो पीड़ित कैंप लगे, हाँ इनके सांसद गए, उन्होंने जाके वहाँ जनता से पूछा क्या स्थिति है, जाके पूछा। मानते कि विपक्ष उठ करके सामने आ रहा है, उठ करके नहीं आ रहा, जनता के बीच जा रहा है, जनता के बीच जा रहा है। जनता की जो मूलभूत जो जरूरतें समस्या उसको उठा रहा है और वो जनता देख रही है हो क्या रहा है। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सीधे सीधे की खतरा मंडरा रहा है, विपक्ष खुल करके वो सामने किसी को अभी तक तो आप कहते थे। अब मेरी बात सुनिए, कितना खतरा है ये बताओ, इनसे पूछो कहाँ खतरा है। आप आजाद हो नहीं, इसमें जब से हमारी बीजेपी सरकार आई आजाद है ना, हम भी आजाद हैं। उससे पहले डर के चलते थे, नहीं चलते थे। कश्मीर में जहाँ धारा 370 हटाने के बाद में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, 3 दिन पहले वहाँ एक आर्मी के जवान को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। अब तक उसको छुटा नहीं पाए ये लोग। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सैनिकों के साथ सैनिकों परिवार का बर्बरता कोई पर्दा नहीं है। बर्बरता क्या हुई है? बर्बरता बताओ क्यों नहीं हो रही है? काफी लोगों से बातचीत करती हूँ, काफी लोग और भी बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए जी, आप क्या सोचते हैं? समर्थक है सारे जितने भी RLD के समर्थक हैं, RLD के सारे RLD तो बीजेपी कर हमने नहीं कही। अब ये कह रहे होंगे हम सारे अच्छा इनसे पूछ लो, सब RLD के आदमी है। चलिए बताइए, अभी सरकार कैसी चल रही है? मस्त चल रही है? इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा के लड़ाई करवाते हैं और नहीं करवाते कुछ भी। अच्छा, बीजेपी हिंदू मुस्लिम और क्या करवाती है बताओ? क्या करा? 10 साल दिए इन्होंने, क्या करा हमारे लिए? आपको दिख नहीं? अरे कुछ भी ना करा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। बिल्कुल वो कह रहे सुरक्षा हो गई है, सुरक्षा हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें हमारे लड़के की चेन छिन गई अब चौराहे पे, अभी कल परसों ही
सुरक्षा होगी हमारी तो। थोड़ा सा अगर मैं फैक्ट्स पर जाऊं तो आप क्या मानते हैं कि क्या इस समय देश में पक्ष और विपक्ष दोनों की स्थिति इस समय बनी? इसमें हमारे यहाँ का विपक्ष सबसे रद्दी नेगेटिव टाइप है। मतलब यहाँ पर या पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में नेगेटिव है कहीं भी। विपक्ष भी तो होना मतलब जरूरी होता आपका है। कोई भी आदमी क्रिटिसाइज तो करता है जी। लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं देता। हाँ। अगर आप क्रिटिसाइज करते हो किसी को तो साथ में ये भी बताना चाहिए भाई आप ये गलती कर रहे हो, इसमें ऐसे करना चाहिए। आप कह रहे विपक्ष क्रिटिसाइज तो कर रहा है, हाँ, पर लेकिन समाधान देने के लिए तैयार नहीं है। नेगेटिव एटीट्यूड है उनका, नेगेटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। वो कह रहे हैं नेगेटिव एटीट्यूड है पूरे विपक्ष का, ये क्रिटिसाइज करना है। ये लोग जो हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं या विपक्ष के नेता, उनसे कोई बात पूछते ही नहीं है। अगर वो अपनी बात को उठाते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर देते हैं, उन्हें निलंबन। संजय सिंह, हाँ। संजय सिंह देखो, उन्होंने मांग की थी, बात उठाई थी, उन्हें संसद से बाहर बैठा दिया। क्या मतलब है भाई? दो आदमी से एक बात बताइए, क्यों बैठा? तो आपको समाधान देने के लिए तैयार है, आप उनको भगाते हैं। सुनो, संजय सिंह जो वहाँ पहुँच रहे जी। बड़े उसका क्या ना विधान उसमें सभा में जाकर वहाँ बदतमीजी करेंगे तो उन्हें बाहर न भगाएंगे कि सिर पे बैठाएंगे? विपक्ष बदतमीजी कर रहा है। उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई इन्होंने लगाया, मैं नहीं कह रही हूँ। संजय ने बदतमीजी करी है, संजय ने बदतमीजी करी जब जेल में गया। अभी तो संजय के बाद देखते कितनों का नंबर आएगा। अच्छा, उसने जो इनके कहने के अनुसार बदतमीजी करी है, जो देश के जो खिलाड़ी थे, ब्रजभूषण सिंह ने बदतमीजी नहीं करी। रोज हंगामा कर रहे जो ब्रजभूषण शरण सिंह थे, सांसद हैं इनके, और वो लोकसभा में बैठ रहे हैं, हंस हंस के जा रहे हैं। जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाने वाली बहन बेटियां, उनका यौन शोषण हुआ, उनके पक्ष में सारे खड़े हैं। ये वही लोग हैं जो सब ब्रजभूषण सिंह के साथी हैं। आवाज उठ रही है कि कोई यौन शोषण नहीं हुआ। कोई यौन शोषण नहीं हो तो चार्जशीट दाखिल क्यों हुई? तो जब यौन शोषण नहीं हुआ तो फिर चार्जशीट दाखिल क्यों हुई? वो फर्जी हुई है। कार्रवाई जो कोर्ट में हो रही है क्या कह रहे हैं आप बताइए? ये भूषण सिंह सर्टिफिकेशन था खिलाड़ियों का। ये जो नेताओं के कर्म से आके वहाँ बैठी और मोटा पैसा ले आई मेडल लेके, अब ये जो है उछलने लगे। मतलब आप कह रहे हैं कि उन महिलाओं ने मोटा पैसा लिया है? अरे जो जीती हैं और फिर वो पैसा पीछे से आ रहा पार्टियों से। ये आंदोलन नहीं होते हैं। हाँ, ऐसी है। क्या कह रहे हैं बताइए? कुल मिला के दोनों पार्टी मतलब एक जैसी हैं। जो विपक्ष भी है एग्जैक्टली वो सेम ही है। कि मतलब वो एग्जैक्ट क्या कॉज है वो नहीं देख रहा, कि बीजेपी भी नहीं देख रही, वो भी नहीं देख रही। जो ह्यूमन का मतलब दिक्कत हो रही है आजकल के लोगों को, वो इस टाइम कोई देश की राजनीति ही खतरे में एग्जैक्टली, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एग्जैक्टली। हाँ, कोई भी नहीं है इस टाइम। बट हाँ, ये कह मेजर इश्यूज क्या क्या है जो आप कहना चाहते हैं? आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम बीजेपी इज बेटर, कि मतलब वो आदमी को देख रही है क्या चल रहा है इस टाइम। एग्जैक्टली वो मतलब दूसरी पार्टी ने बहुत पहले टाइम मिला है उसे, कांग्रेस को बहुत टाइम मिला, बहुत टाइम मिला। मुकाबले से आपको बीजेपी का काम अच्छा लगता है? एग्जैक्टली इस टाइम तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी इज बेटर। चलिए, वो कह रहे हैं बीजेपी इज बेटर। आप बताइए, बहुत देर से आप छुपे घूम रहे हैं, बताइए दिमाग में आपके क्या है इस बार के चुनाव को लेकर के? थोड़ा सा इधर जरूर आए, क्योंकि लाइटिंग। मीरा राजपूत को मैं यूट्यूब पर देखता था रोजाना, लेकिन आज आमने सामने हो गया। बहुत शुक्रिया जी। अब आप बताइए, मन में क्या चल रहा है आपके कि इस बार क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव? नहीं होना क्या बेटा, ये तो कहना तो बहुत मुश्किल है कि इस बार क्या होगा। पर आपको क्या लगता है कि क्या सही क्या गलत? 9 साल बीत गए हैं, बीजेपी अपना काम गिना रही है, अब रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करके घर घर जाने वाली है। एक मिनट, बीजेपी के कोई है ना यहाँ पे? होंगे जरूर। उनसे 3 काम पूछ लीजिए, मोदी जी के 3 काम। अच्छा, 3 काम भी नहीं बता पाएंगे? पूछो, बताऊं क्या बताएंगे? राम मंदिर बन गया, 370 हट गई, और एक आध कुछ और बता देंगे। पुल बन गए, पुल बन गए। हाँ, पुल बना दिए। पुल बनने से बहुत आराम हो गया। मैं कहीं भी जाते मेरा जाता बहुत बढ़िया काम करा। एक मिनट, ये जो एक्सप्रेस वे है, ये किसने उद्घाटन किया, किसने बनाया था? एक्सप्रेस वे मायावती ने बनवाया, ठीक है ना। और उससे आगे का लखनऊ, उससे इटावा से आगे का अखिलेश यादव ने बनवाया। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, जो सही है वो सही है। एक ये जो एलिवेटेड रोड बना है, ये अखिलेश यादव ने बनवाया था। तो बीजेपी का कुछ नहीं दिख रहा है? थोड़ी तो दिख रहा है। इनमें गडकरी जो हैं बहुत बेस्ट आदमी हैं। वो किसी भी
किसी भी ये नहीं, जो सही है उसको सही बोला जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं गडकरी की आड़ में पूरी बीजेपी को सही नहीं बताया जाता? कैसे बता दोगे? गडकरी को किसी कभी सुनते देखा कि किसी आदमी को गाली देते हुए किसी विपक्ष को? आज तक अपना काम कर रहे हैं, काम से काम है, उनको कोई मतलब नहीं है। अच्छी राजनीति। एक बात बताइए आप, सब कह रहे हैं ये बन गया वो बन गया। दिल्ली में शीला दीक्षित से अलावा किसने काम किया आज तक? बताइए मुझे आप। जितने भी पुल ब्रिज दिखाई दे रहे हैं सारे शीला दीक्षित के हैं। और इन्होंने तो आके वो जो कॉरिडोर बनाए थे ना, वो सारे तुड़वा दिए आप वालों ने। तो सवाल भी उठ रहे हैं कांग्रेस पर कि बहुत लंबा अरसा गया, पर उन्होंने क्या किया? हाँ वो तो सही है कि क्या किया? सुनो, जो किया था वो सब बिक गया, बस इतनी सी बात। हर एक और क्या रखा है? सारा देश हो जाता, बताओ। एक साइन लिखते ही हो जाता जी, बताओ आप। चलिए क्या कह रहे हैं आप? एक साइन करते के साथ ही हमारी सारी जमीन खत्म हो जाओ। हाँ। ऐसे ही ना सारा ये एक साइन करके सब ठेके में दे दिए। बीजेपी पसंद नहीं आ रही है? हमें तो बिल्कुल ना RLD पसंद, बिल्कुल भी नहीं। ये खड़े RLD। नहीं है, repeat अच्छा हो। ये देखो, अच्छा ये देखो RLD के। भैया हम तो बीजेपी के हैं। क्या कह रहे हैं? बीजेपी ने आज तक जो चलिए, ये माहौल चला हुआ है, बताएं। नहीं बताऊंगा नहीं। अगर आप अपना नंबर दे सकती हो जरूर। अभी मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल। अभी फिलहाल एनडीए वर्सेस जो इंडिया चल रहा है, आप उसमें से किसको ज्यादा पसंद करेंगे? जल्दी से बताएं। ऑप्शन में दे रही हूँ, जल्दी से बताएं। क्या? एक ही चूज करना पड़ेगा, एनडीए वर्सेस नहीं। देखिए ऐसा है, एक तो जो नफरत है वो नहीं फैलनी चाहिए जी। सारे इस देश के निवासी हैं, है ना, पैदा यहीं हुए हैं, उनके बाप दादा यहीं पैदा हुए हैं। आज़ादी में सबका योगदान है, ऐसा नहीं है कि अकेले आदमी योगदान से सारा काम हो गया। सबका योगदान रहा है इसमें, किसी भी कास्ट का कोई आदमी है। और नफरत फैलाने से कोई इसका हल नहीं निकल सकता। तो अभी आपको लग रहा है बीजेपी ये काम कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? चलिए, ये नहीं कह रहे हम। क्या लग रहा है बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है यो बताओ। छोड़ दीजिए आप जो बीजेपी हाँ, हमें बीजेपी के आदमी हैं। हम ना फंसे बीच में। हाँ, हम बीजेपी के आदमी हैं। तो हम किस हाथ उठा के कहेंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं चिल्ला के बोलेंगे कि हम बीजेपी के हैं? बीजेपी के हैं। चलिए भैया, सीना ठोक करके कह रहे हैं, तो आप भी बीजेपी के हैं। चलिए, ये बातें चल रही हैं और लोग काफी उत्साहित भी हैं। और आपको काम धाम कुछ पसंद आ नहीं रहा? हमें तो नाराजी बिना इसके। अच्छा, RLD के सारा देश पसंद आ रही है बीजेपी अभी फिलहाल? ना जी, बिल्कुल ना आ रही। RLD ये देख लो मौके पे, शाम को यहाँ आ जाओ तुम लेके। ये ज्यादा 300 मीटर है। एक ठेका था अब से 6 साल पहले, और आज 3 ठेके हैं। अरे सुनो, मतलब इसका विकास हो गया है। शाम के टाइम तुम निकल कर गा दो, चलो। ये सही। अगर तुम निकल जाओ शाम के, हमारी तो अलग है, तुम भी निकल जाओ। मेरे सुनो, ऐसा था पहले आदमी पीने वाले कम थे। अच्छा, उसके बाद कांग्रेस ने बढ़ा दिए। ये कांग्रेस ने बढ़ा दिए सारे कांग्रेस पीने वाले, तो इसलिए आदमी ज्यादा बढ़ गए। कांग्रेस पैसा देती है, पीछे कांग्रेस करा रही है सारा, जितना पीने का कांग्रेस करा रही है। लोगों के तो सोते उठते बैठते बस कांग्रेस ने किया, नेहरू ने किया, कांग्रेस। आप ये बताओ, केवल आप काम की बात बताओ, मुद्दे की बात बताओ कि पिछले 10 साल के अंदर में आपने इतने एम्स खोले, इतने IIT खोले, आप अपने इतने हॉस्पिटल, वो बताओ ना। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।